बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां एक बार फिर से हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। मोहम्मद यूनुस के राज में तख्ता पलट और अल्पसंख्यकों पर हमले के बाद अब कट्टरपंथियों के निशाने पर अमेरिका, इजरायल और भारत है। कट्टरपंथियों को अब बांग्लादेश की नहीं बल्कि गाजा और फिलिस्तीन की चिंता ज्यादा सता रही। बांग्लादेशी कट्टरपंथी ट्रंप और नेतन्याहू के पोस्टर पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, ओसामा बिन लादेन की फोटो लेकर घूम रहे हैं। बांग्लादेश के ताजा हालात पर एक रिपोर्ट देखिए। रोड पर कट्टरपंथी भीड़, बांग्लादेश में बवाल का नया सीन। इजरायल अमेरिका से दुश्मनी कैसे निभा रहे कट्टरपंथी। बांग्लादेश तख्ता पलट के बाद कभी शांत नहीं रहा। आए दिन कट्टरपंथी सड़कों पर कोई न कोई नया बवाल खड़ा कर देते हैं। कभी अल्पसंख्यक और हसीना समर्थक निशाने पर रहे, तो कभी आपस में सिर फुटअव्वल के बाद अब मजहबी चरमपंथियों की मोहब्बत गाजा और फिलिस्तीन के लिए जागी है। अमेरिकी यूरोपियन कंपनियों के आउटलेट्स में तोड़फोड़ के बाद अब एक बार फिर ढाका की सड़कों पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। फिलिस्तीन के लिए बांग्लादेश में जमकर बवाल किया। प्रदर्शन के दौरान कट्टरपंथी आतंकियों के साथ दिखे। इस प्रदर्शनकारी को देखिए जो ओसामा बिन लादेन की फोटो लेकर आया और फोटो पर लिखा है मुस्लिम उम्मा। अब इस प्रदर्शन कर रही भीड़ को देखिए जो नाजी सिंबल लेकर खड़ा है। इन कट्टरपंथियों को लगता है कि वो ऐसे हिटलर के जमाने के नाजी सिंबल दिखाकर इजरायल से गाजा पर बमबारी का बदला ले लेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू की फोटो टांगकर उस पर पत्थर मारे। बांग्लादेश से आई इस वीडियो में भी नफरत में अंधा मजहबी कट्टरपंथी बैरिकेडिंग पर लगी ट्रंप नेतन्याहू की फोटो पर लात मार रहा है। बड़ा साहब फिलिस्तीन का झंडा लहराना हो या इजरायल, अमेरिका और भारत के खिलाफ नारेबाजी और भड़काऊ बयानबाजी, कट्टरपंथियों की भीड़ ने जमकर तांडव किया। प्रतिमाओं पर चढ़कर फिलिस्तीन के झंडे लहराए, नारेबाजी की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका कट्टरपंथियों की कब्जे में दिखी। कट्टरपंथी इससे पहले गाजा में इजरायल की बमबारी और हमलों के खिलाफ इजरायल और अमेरिकी कंपनियों के प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की मांग को लेकर जमकर बवाल किया था। बाटा के शोरूम पर पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और लूट करके शोरूम को खंडहर में बदल दिया। ऐसे ही अलग अलग विदेशी कंपनियों के आउटलेट्स में जमकर लूटपाट की गई। अंदर घुसकर टेबल, कुर्सियों और इंटीरियर को तहस नहस किया गया। प्रदर्शनकारी हिंसक भीड़ चाहती है कि बांग्लादेश सरकार और यूएन इजरायल के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। इसलिए इजरायल के नाम पर जाहिल जमात को जो भी इंग्लिश नाम दिखा वहां तोड़फोड़ और लूटपाट करके इजरायल और अमेरिका से बदला लेने के लिए निकल पड़ी। दरअसल बांग्लादेश में ये प्रदर्शन इजरायल के सीजफायर तोड़कर गाजा पर भयंकर हमले के खिलाफ हो रहा है। कट्टरपंथी मांग कर रहे हैं कि सीजफायर के बाद गाजा पर अटैक करने के लिए इजरायल के खिलाफ तगड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि 19 जनवरी को हमास और इजरायल के बीच सीजफायर हुआ था। लेकिन इजरायल ने सीजफायर तोड़ते हुए 18 मार्च को गाजा पर अटैक कर दिया। इजरायली फौज ने गाजा पर जमकर बम बरसाए, जिसमें 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 3000 से ज्यादा जख्मी हैं। और ये सारा बवाल तब हुआ जब बांग्लादेश में सरकार इन्वेस्टर को लुभाने के लिए अपने पहले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर रही थी। लेकिन ये भीड़ यूनुस के मजहबी राजनीति की नतीजा, कट्टरपंथियों को खुली छूट देना। अब यूनुस के साथ साथ बांग्लादेश के आम लोगों का भी जीना हराम हो गया है। फिलहाल बांग्लादेश में जैसे हालात हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि यूनुस से सत्ता नहीं संभल रही, बल्कि वो कट्टरपंथियों की कठपुतली हो गए हैं, जो बांग्लादेश के साथ साथ भारत के लिए भी आने वाले वक्त में बड़ी चुनौती बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।